हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप लोग। अब पॉलिटिकल साइंस की तैयारी में जुट जाते हैं बिल्कुल। और ये हमारा पहला चैप्टर है जहां से हम शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में से चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। हमारे सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा और एक आपका बड़ा निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न कवर करें, रिक्त स्थान, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बन सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम निबंधात्मक प्रश्न भी करने की कोशिश करेंगे। तो पहले भाग में शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों से, और आंसर देते रहिए आप लोग। अगर आंसर नहीं देना चाहो तो रिविजन जरूर कर लीजिए। आपने देखा होगा कि पिछले जो पेपर आए हैं बोर्ड के, वो पेपर्स में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं। इसलिए शानदार तरीके से करनी है आप लोगों को तैयारी। और पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है बच्चों कि हम 10वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। बाकी बचे हुए प्रश्न और बाद में लेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? वैसे सभी को याद होगा। इस प्रश्न का आंसर कोई ज्यादा जटिल तो नहीं है ना। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें और याद करिए, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा हल्का सा घुमा फिरा के दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप याद करिए, इससे 2 महीने पहले आप जाइए। इससे 2 महीने अगर पीछे जाएंगे तो एक तारीख आती है बच्चों, 26 नवंबर 1949, है ना। याद होगा आप सभी को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया था। आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी, वहां पे लिखा आता है कि आज 26 नवंबर 1949 मिति माघ से शुक्ल सप्तमी संवत 2025 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। ये जो पीछे वाले जो 3 शब्द है ना, वो याद रखना। प्रश्न ये पूछा जाएगा किस तारीख को ऐसा हुआ था, है ना। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मार्पित किया जाता है। और आत्मार्पित किया जाता है। आत्मार्पित किया जाता है। ये 3 शब्द याद रखना है। ये कब कहे गए थे? 26 नवंबर 1949 को। और ठीक 26 जनवरी को, चूंकि इससे 30 साल पहले, है ना, इससे 20 साल पहले 1930 में 26 जनवरी को पहली बार जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए इस तारीख को चूज किया था हमारे देश के संविधान को लागू करने के लिए। तो समझ में आया देश का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खां को किस नाम से जाना जाता था? भाई, खान अब्दुल गफ्फार खां साहब को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ये गांधी जी के नजदीक थे और इनको जो है वो भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। ये सीमांत प्रांत के रहने वाले थे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। तो राइट आंसर आपको बताना है सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12वां प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आप सबको याद होगा कि जब देश आजाद हुआ उस समय देश के 2 टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान और भारत। लेकिन उस समय यह कहा गया था कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो पाकिस्तान के रूप में उसे अलग राष्ट्र घोषित करेंगे। तो ज्यादा जो बंगाल है, बंगाल में भी पूर्वी बंगाल और साथ ही साथ पश्चिमी जो पाकिस्तान, जिसे हम फिलहाल पाकिस्तान कहते हैं, तो ये 2 टुकड़े हुए थे। तो जो पूर्वी बंगाल का जो पाकिस्तान वाला भाग था, यानी जिसे पाकिस्तान ही कहते थे पहले, वो भारत के समर्थन से जो है वो 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। और भारत ने भी सबसे शुरुआती जो देश थे इस देश को मान्यता देने वाले, उसमें भारत भी था। तो 1971 में ये राष्ट्र जो है वो अलग हुआ था। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्राइसिस चल रही है, आप सभी को पता होगा। कि जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, अभी फिलहाल भारत में है, तो वहां तख्ता पलट हुआ उनका। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो इसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे ना उतना ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसीलिए ये मत सोचिए कि मेरे को ये सारे सरल प्रश्न है, मेरे को सभी आ रहे हैं। आपको आ रहे हैं पर आप रिवीजन कर लीजिए। एक एक टॉपिक का हम रिवीजन करेंगे, एक एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे, सारे के सारे टाइप के प्रश्न करेंगे, कोशिश करेंगे आपका पूरा का पूरा पेपर हमारी इन्हीं क्लासों से मिल जाए आपको। और हमने जिस तरीके से हिंदी कंपलसरी में तैयारी करी थी उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में करेंगे, उसी तरीके से हम हिंदी साहित्य में करने वाले हैं। तो इसलिए मेहनत करनी है, मेहनत करने से बिल्कुल मत कतराइए। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते लिखा है, प्रसिद्ध फिल्म गर्म हवा जिस वर्ष बनी थी वह वर्ष बताइए आपको, वह वर्ष कौन सा था बच्चों? करेक्ट आंसर है 1973। 1960 में विभाजित होने से पहले बॉम्बे राज्य में कौन सी दो भाषाएं बोली जाती थी? बॉम्बे राज्य में बच्चों मराठी और गुजराती दो भाषाएं बोली जाती थी। और इसी के आधार पर, गुजराती भाषा के आधार पर बॉम्बे से जो है वो गुजरात को अलग जो है वो एक राज्य बनाया गया था। नोआखली अब जिस देश में वह है, नोआखली आज़ादी के समय ये ज़्यादा चर्चा में रहा था, यहाँ पे दंगे भड़के थे, तो इसीलिए इसका याद रखना है। फिलहाल ये बांग्लादेश में है। दिसंबर 1952 में भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? कई बार इस प्रश्न को परीक्षा में पूछा गया है, आगे पूछे जाने की संभावना है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश 1952 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था देश में। अगला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे कई बार पूछा गया है बच्चों। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक जो भाषण था ये किसने दिया था? ये बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये भाषण था। और इस प्रश्न को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए याद रखना। विशेष करके जो कमजोर बच्चे हैं जिनकी अभी तैयारी नहीं है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, अगर आपकी शानदार तैयारी नहीं है, तो आप तो इन क्लासों को रोज देखते रहिए। रेगुलर जितनी भी क्लास में आपको अवेलेबल कराता हूं, देख लेना, पेपर यहीं से बनेगा आपका। 12वां प्रश्न देखिए, रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? सभी जानते हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो राज्य भारत में नहीं मिलना चाहते थे उसे येन केन प्रकार बल प्रयोग करके, समझा बुझा करके, प्रलोभन दे करके, हर तरीके से जो है वो इन्हें सरदार पटेल साहब ने देश में मिला करके और देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बनाया इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो बच्चों हैदराबाद के जो शासक होते थे उन्हें निजाम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत का पहला भाग जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 साल कंप्लीट कर चुके लोगों से मत दिलवाना। तो वो ऐसा मणिपुर में हुआ था। अब देखो, सोचो आप, भारत का पूर्वी राज्य है, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है मणिपुर, दूरस्थ एक पर्वतीय राज्य, वहां पर ये इस प्रकार के प्रयोग सबसे पहले हुए थे। नेक्स्ट देखो, विशाल आंध्र आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो इसका सही जवाब है बच्चों, आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाना था। और 1952 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को सबसे पहले एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए गए थे? तो इस अधिनियम के अनुसार शुरुआत में देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बृहत्तर पंजाब से निर्मित राज्य है। तो बृहत्तर जो पंजाब था उससे अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये राज्य बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने प्रमुख चुनौती क्या थी? बच्चों बहुत सारी चुनौतियां थी भारत के सामने, लेकिन सबसे प्रमुख चुनौती की अगर बात करें तो भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना, लोकतंत्र को कायम रखना और आर्थिक विकास करने और गरीबी को समाप्त करने जैसी गंभीर समस्याएं भारत के सामने जो है वो उस समय खड़ी थी। कुछ रिक्त स्थान के प्रश्न भी देख लेते हैं क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जिससे वन लाइनर बन सकता है। सन का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था 1947। 1947 का जो समय था वो एक प्रकार से भयंकर त्रासदी का समय रहा था देश के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में रिक्त स्थान अधिकारों की गारंटी दी गई और हर नागरिक को का अधिकार दिया गया। तो संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी थी। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, जनता के, नागरिक जो देश के नागरिक है उनके मूल अधिकार क्या है, और मतदान का अधिकार जो है वो नागरिकों को दिया गया था। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया, प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रजवाड़ों के शासक पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल हुए। तो रजवाड़ों के शासक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन, इसे इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट बता रहा हूं उसको तो विशेष रूप से आप याद रख लेना बच्चों, इसको नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने 20 प्रश्न का कहा था लेकिन हम ज्यादा कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी दो राष्ट्र बनेंगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत था। द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल के द्वारा दिया गया था? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था, जिसके प्रमुख नेता जिन्ना थे। इन्होंने ये सिद्धांत जो है वो दिया था। भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग की किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखो कि एक तो था लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना, दूसरा था राष्ट्र का विकास करना ताकि समस्त समाज का भला हो सके। और भी बहुत सारी समस्या थी, कोई भी दो समस्या लिखिए, जैसे लोकतंत्र को कायम रखना है ना, देश का आर्थिक विकास करना, देश को बाहरी ताकतों से बचाना, सुरक्षा करना देश की, ऐसी बहुत सारी गंभीर समस्याएं थी। तो देखो हमने ये कुछ प्रश्न जो है वो बच्चों की है, इसी तरीके से हमारी क्लासें लगातार आती रहेगी, एक एक टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, साथ ही साथ शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास भी होगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट आपकी तैयारी करवा देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।